एक आयताकार घन के लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। ठीक है, 5:4:2 है। यदि इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल इसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 152 वर्ग मीटर हो तो 152 वर्ग मीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। अब मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन हमसे, तो तुम लोग को हम पहले ही बताए हैं कि मेंसुरेशन का सम बनाने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ता है। सबसे पहले मेंसुरेशन के सम को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पूछा है उसके बारे में सोचते हैं। हमसे पूछा क्या, इतना सारा कहानी तो लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद हमसे पूछा क्या, सबसे पहले हम लोग यही सोचेंगे। मेंसुरेशन के सम को बनाने के लिए सबसे पहले यही सोचेंगे कि हमको पूछा क्या है। तो हमको पूछा आयतन, तो जो पूछा है उसके बारे में अब सोचेंगे कि जो पूछा उसके बारे में सोचेंगे कि आयतन अगर पूछा तो आयतन निकलेगा कैसे, आयतन का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हमसे आयतन पूछा है तो हम सोचेंगे कि आयतन का कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन निकालने का फार्मूला, ये होता है मेरा। तो अब हम देखेंगे कि आयतन निकालने का अगर ये फार्मूला होता है तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों को अगर यहाँ पे बैठा दे आयतन मेरा मिल जाएगा। तो हम देखेंगे कि आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है मेरा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको सवाल में दिया है कि नहीं। हम सवाल पढ़ लिए, हमको कहीं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं दिया है। अगर हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहता है तो फार्मूले में बैठा करके हम लोग आंसर निकाल लेते हैं आयतन। लेकिन देख रहे हैं क्या कि हमको कहीं भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सवाल में नहीं दिया, लेकिन हाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया, लेकिन उसका अनुपात दिया। तो अनुपात से तो हम लोग आयतन नहीं ना निकाल सकते, हमको ओरिजिनल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होना चाहिए। तो तुमको ना लंबाई पता है, ना चौड़ाई पता है, ना ऊंचाई पता है। जब तक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता ना चल जाए तब तक हम लोग आयतन नहीं निकाल पाएंगे। तो अब करेंगे क्या, तो हम तुम लोग को क्या बोले थे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको मालूम करना पड़ेगा। नहीं पता है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। बिना माने भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, मान के भी हम लोग कर सकते हैं। तो मान लो कि हमको ये नहीं पता तो हम लोग इसको मान लिए। मानने के बाद क्या करते हैं, सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखा देते हैं। सवाल हम पढ़े, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है और एक संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया है। तो यही संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मेरा काम आएगा। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हम भी निकालेंगे और निकाल करके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को संपूर्ण तल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। अगर यहाँ पे आयतन दिया रहता तो आयतन निकाल के आयतन के बराबर दिखाते। जो दिया है, अगर मान लो कि संपूर्ण तल को बनाने का खर्च दिया है तो संपूर्ण तल को बनाने का खर्च निकाल के खर्च के बराबर दिखाएंगे। अगर इसका संपूर्ण तल, अगर मान लो कि इसके आयतन का भार दिया है, आयतन का वजन दिया है, तो हम भी आयतन का वजन निकाल करके वजन के बराबर, मतलब जो दिया है वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे चूंकि हमको संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे, एक समीकरण बनेगा और वहीं से मेरा आंसर निकल जाएगा। तो अब जरूरी बात यह है कि हम लोग बराबर दिखाएंगे कैसे, कैसे हम लोग संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे और संपूर्ण तल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का होना जरूरी है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है तो तुम लोग को पहले बोले थे कि हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे। तो चलो मान लिया जाए। माना आयताकार घन की लंबाई, अभी लिख नहीं रहे, आयताकार घन की लंबाई हम मानेंगे, है ना। फिर आयताकार घन की
चौड़ाई भी हम मानेंगे और आयताकार घन की ऊंचाई भी मानेंगे। लेकिन अब तरीका क्या है मानने का, इसके ठीक पहले वाले सम को जब हम कराए थे तो उसमें सिर्फ चौड़ाई गायब थी, चौड़ाई को मान लिए थे। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों गायब है, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान नहीं दिया, तीनों में से किसी का भी मान नहीं दिया। लेकिन हाँ, इन तीनों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे दिया, तीनों का अनुपात। अगर तुमको किसी चीज़ का अनुपात दिया है तो हमको कुछ और मानने की जरूरत नहीं, अनुपात को ही सहारा बना करके मान लेंगे। अनुपात मेरा 5:4:2 दिया हुआ है, तो हम लोग इसी अनुपात को सहारा बना करके हम लोग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मान लेंगे, एक कांस्टेंट बस लगा करके। कैसे? हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आयताकार जो घन है उस घन का लंबाई मेरा 5 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई 2 है, ये नहीं कह सकते हैं। इसको सहारा बना के कैसे मानेंगे? देखो, लंबाई मान लो 5x, चौड़ाई 4x और ऊंचाई, बस x अनुपात में ही x लगा करके कांस्टेंट टर्म को लगा करके मान। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे मीटर मीटर मीटर, क्योंकि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, तो मीटर मानेंगे। सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर मानते, मान लिए। आयताकार घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको पता चल गई। अब जब मालूम चल गया, मतलब मालूम अभी पूरा नहीं चला, इससे जस्ट माने हैं, मान लिया। अब जो माने इसका मान तो निकालना पड़ेगा, तो इसका मान निकालेंगे कैसे? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। सवाल में हमको क्या दिया हुआ है? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। हम भी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। तो आयताकार घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मेरा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फार्मूला है मेरा। तो 2 इंटू लंबाई हो गया मेरा 5x, चौड़ाई हो जाएगा मेरा 4x, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 4x इंटू 2x प्लस फिर ये 2x इंटू लंबाई 5x। देखो पुटअप कर दिए, मान कुछ नहीं किए, पुटअप किया। लंबाई की जगह 5x इंटू चौड़ाई की जगह 4x प्लस चौड़ाई की जगह 4x इंटू ऊंचाई की जगह 2x प्लस ऊंचाई की जगह 2x है इंटू लंबाई की जगह 5x। अब ये हो जाएगा 2 इंटू, ये इंटू करेगा तो 5 चौके 20 x स्क्वायर, 4 दूना 8 x स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 x स्क्वायर। दोनों जब इंटू करेगा तो 2 इंटू, ये सब जुट जाएगा अंदर ही अंदर और जुट करके हो जाएगा 38 x स्क्वायर, और फिर इंटू करेगा तो 76 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 76 x स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, एक काम करो, 152 को ना तुम लोग बढ़ा दो, ठीक है ना, 152, क्योंकि आंसर फिर थोड़ा दिक्कत करेगा आगे में। 152 है ना, तो इस 152 को तुम लोग कर दो 304, इसको कर दो 304, ठीक है। तो अब देखो हम क्या बोले थे, हमको सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। हमको सवाल में क्या दिया था? संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। हम भी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकाल लिए, जो लंबाई चौड़ाई माने थे उसको यूज करके निकाल लिए। अब जो दिया हुआ उसको इसके बराबर दिखा देंगे। तो बाई ATP 76 x स्क्वायर इजकल टू 304 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का जब मान निकालेंगे तो 304 बाई, ये देखो x स्क्वायर का मान निकाले तो 76 जो यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा और ये कट जाएगा 4 बार। तो x स्क्वायर बराबर हुआ 4, और x का जब मान निकालेंगे, x का मान निकालना बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि ये x का मान यहाँ पे जब बैठेगा ना, यहाँ पे जब बैठेगा तो हमको x का मान यहाँ बैठाएंगे तो लंबाई मिलेगा, यहाँ पे बैठाएंगे तो चौड़ाई मिलेगा, यहाँ पे बैठाएंगे तो ऊंचाई मिल जाएगा। कंप्लीट रूप से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल जाएगा तो आयतन भी मिल जाएगा। तो x का मान जब निकालेंगे तो स्क्वायर जब हटता है तो बराबर की उस तरफ का वर्गमूल निकलता है, तो x का मान निकल गया और हो गया। तो अब ये जो x का मान जो मेरा निकल के आया है, इस x के मान को हम लोग बैठा देंगे तो लिखेंगे आयताकार घन की लंबाई 5x है, तो 5 इंटू x, इसका मान 2 आ जाएगा 10 मीटर। आयताकार घन की चौड़ाई क्या है? 4x, मतलब 4 इंटू x का मान 2 निकाले हैं, बैठा दो, 4 दूना 8 मीटर। फिर आयताकार घन की ऊंचाई क्या है? 2x है, मतलब 2 इंटू x का मान हो गया 2,
ये हो जाएगा 4। क्लियर हुआ मेरा? यस। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आयतन निकाल सकते हैं कि आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई हो जाएगा तुम्हारा 10, चौड़ाई हो जाएगा 8 और ऊंचाई हो जाएगा 6। तो 10 चौके 80, ये हो जाएगा 320 घन। बोल बात समझ में आया? हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा इस टाइप का एक क्वेश्चन। अब देखो है आयताकार घन के लिए जो एग्जांपल बताना था, एग्जांपल बताने के लिए एग्जांपल वाला सम बताने के लिए बहुत सारा है, उतना नहीं बताएंगे। अब हम घन पे आते हैं। क्यूब, क्यूब के सम को अब तुम लोग को दिखा रहे हैं, है ना। हालांकि उधर तुम लोग क्यूब का एक तो सम हम दिखाए थे, अब थोड़ा सा अलग टाइप का सम तुम लोग को दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर हो तो उस घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्या पूछा, बोला एक घन है, उस घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है क्या, तो बताओ कि उस घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो तुम लोग को हम बोलेंगे कि मेंसुरेशन में जब भी तुमसे कोई सवाल पूछेगा तो देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हमसे पूछा क्या है ना। तो सबसे पहले हमको पूछा कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब जो पूछा उसके बारे में सोचेंगे कि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने का क्या कोई फार्मूला दिए हैं। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला दिए हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो देखेंगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर है, तो जो फार्मूला तुमको दिए हैं अब उसमें देखो कि उस फार्मूले में तुमको क्या क्या चाहिए। तो उस फार्मूले में जैसे इसके पहले वाले सम में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चाहिए था, यहाँ पे संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको फार्मूले में 6 इंटू भुजा स्क्वायर में हमको भुजा की लंबाई चाहिए। अगर भुजा की लंबाई घन का पता चल गया तो या दिया हुआ है तो हम लोग इसमें बैठाएंगे और बैठा करके मान निकाल देंगे। देख रहे हैं क्या कि सम को पढ़ लिए लेकिन कहीं भी भुजा की लंबाई का डिस्कस नहीं किया, कहीं भी भुजा की लंबाई को नहीं दिया। एक लंबाई दिया हुआ है लेकिन वो भुजा की लंबाई नहीं है बल्कि वो विकर्ण की लंबाई है। तो आखिर कैसे तल निकालेंगे, जब तक भुजा की लंबाई पता नहीं चलेगी हम लोग इसके संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को निकाल नहीं पाएंगे। तो भुजा की लंबाई पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, भुजा की लंबाई को या तो मान लेंगे या फिर डायरेक्ट बताएंगे। तो अब तक तुम लोग को मान करके दिखाए, अब हम डायरेक्ट वाला दिखा रहे हैं। डायरेक्ट कैसे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मानेंगे। डायरेक्ट मतलब लिखेंगे कि माना घन के, देखो हम तुम लोगों को क्या बोले, अगर तुमको भुजा की लंबाई निकालनी है तो भुजा की लंबाई को या तो मान लेंगे या फिर डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, हम लोग देखेंगे कि सवाल में क्या दिया। भुजा की लंबाई निकालने के लिए हम लोग सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के हम लोग बराबर दिखाते हैं। तो सवाल में दिया क्या है ये अब देखो, तो सवाल में हमको दिया हुआ है विकर्ण की लंबाई, तो हम भी क्या करेंगे, विकर्ण की लंबाई निकाल करके विकर्ण की लंबाई के बराबर दिखा देंगे। मानने की अब हम भुजा को मानेंगे नहीं, एक इसके पहले वाला सम मान करके दिखा दिया। अब इसमें जो सम दिखा रहे हैं वो बिना मान के डायरेक्ट कर मानेंगे नहीं भुजा की लंबाई, डायरेक्ट हम मानेंगे क्या, तो विकर्ण की लंबाई को डायरेक्ट विकर्ण की लंबाई निकालेंगे और विकर्ण की लंबाई को विकर्ण की लंबाई के बराबर दिखा देंगे। तो माना घन के विकर्ण की लंबाई, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि घन के विकर्ण की लंबाई का फार्मूला हो जाता है भुजा इंटू √2। यही है तुम्हारा क्या, घन के विकर्ण की लंबाई। यही डायरेक्ट मान लिए कि घन के विकर्ण की लंबाई ये हो गई। अब यही लंबाई हमको कितना दिया हुआ है, 5√3। घन के विकर्ण की लंबाई ये जो निकाले हम लोग अभी, ये निकाले नहीं, डायरेक्ट वही फार्मूला को ही हम लोग मान लिया और कुछ नहीं किए। तो घन के विकर्ण की लंबाई ये आया। चाहे तुम लोग अगर भुजा की लंबाई में मानोगे तो विकर्ण की लंबाई जब निकालोगे तो x अगर मानोगे तो x√3 आ जाएगा। तो इसीलिए हम उतना नहीं माने, हम डायरेक्ट ये लिख दिए कि घन के विकर्ण की लंबाई ये होता है।
तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में दिया घन के विकर्ण की लंबाई, तो हम भी घन के विकर्ण की लंबाई को घन के विकर्ण की लंबाई के बराबर दिखा देंगे। तो बाई ATP, ये जो तुम्हारा घन के विकर्ण की लंबाई जो है भुजा इंटू √3, ये घन के विकर्ण की लंबाई के बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ से जब भुजा का मान निकालेंगे तो 5√3, और ये जो √3 यहाँ इंटू कर रहा है इधर आकर के डिवाइड करेगा तो √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा का मान कितना आएगा 5। मतलब घन के भुजा की लंबाई हमको मिल गई 5। तो यहाँ पे घन के भुजा की लंबाई हो गया 5 मीटर। मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मिल गया हमको। अब तुमको क्या पूछा है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, तो लिख दो इसलिए घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा, भुजा का मान हो गया 5, तो भुजा की जगह में 5 बैठा दोगे उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25, फिर 25 छक्का, तो इतना क्या हो जाएगा तुम्हारा वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर। आई बात समझ में? देखो यार, देखो तो आप तुम लोग को जो दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो, जैसे मान लो कि एक घन के संपूर्ण तल को ₹2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने में एक घन के संपूर्ण तल को ₹2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने में 300 रुपया खर्च हो तो उस घन का आयतन क्या होगा? क्या बोला? एक घन के संपूर्ण तल को ₹2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने में 300 रुपया खर्च हो तो उस घन का आयतन क्या होगा? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा, एक घन है, उस घन के पूरे तल को रंग किया है, ₹2 प्रति, सॉरी वर्ग नहीं, घन सेंटीमीटर होगा, प्रति नहीं सर, हाँ ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर है ना, ₹2 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग करने में 300 रुपया खर्च हुआ। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर वो रंग कर रहा तो ₹2 खर्च हो रहा, तो उसके पास जितना भी उस घन का जो तल था, घन का क्षेत्रफल जितना भी था, उस पूरे क्षेत्रफल को, पूरे तल को जब रंग किया तो पूरे तल को रंग करने का मतलब क्या किया, उसके पूरे संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को रंग किया है। तो उसके संपूर्ण तल के संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को रंग करने में 300 रुपया खर्च हुआ है। तो बोला, तो बताओ उस घन का आयतन क्या होगा? उस घन का आयतन क्या होगा? तो तुम लोग क्या बोले हैं, सबसे पहले मेंसुरेशन का सवाल जब भी बनाओगे तो सबसे पहले यही सोचोगे कि तुमसे सवाल में पूछा क्या है। तो हमसे पूछा है आयतन। अब सोचेंगे कि आयतन पूछा है तो आयतन निकालने का क्या कोई फॉर्मूला होता है? तो हाँ होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब, ये होता है। अब देखेंगे कि भुजा क्यूब जो इसका फार्मूला है, तो इस फार्मूले में हमको क्या चाहिए जिससे आयतन मिल जाए। तो भुजा क्यूब का फार्मूला जो तुमको दिख रहा है, इसमें सिर्फ भुजा की लंबाई चाहिए, घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई चाहिए। अगर भुजा की लंबाई हमको मिल जाए तो फार्मूले में बैठा देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो अब हम सवाल में पढ़ने के बाद देख रहे हैं क्या कि इसमें कहीं भुजा की लंबाई का डिस्कशन कहीं किया ही नहीं है, कहीं नहीं दिया भुजा की लंबाई। हमको दिया क्या है? संपूर्ण तल को बनाने का खर्च दिया है, संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च दिया है। तो हमको जब भुजा की लंबाई नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं? भुजा की लंबाई को मान सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तुम्हारी इच्छा तो तुम मान के जो दिखा दे रहा मान के भी इसमें। तो क्या करेंगे? भुजा की लंबाई तुमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? भुजा की लंबाई अगर नहीं पता तो इसको निकालने के लिए हम लोग मान लेंगे। माना घन की भुजा की लंबाई कितना? x
सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर मान लीजिए। तो अब देखो अगर इसको माने एक से अगर माने हैं तो इसका मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, समीकरण बनाना पड़ता है। तो समीकरण बनता कैसे है, तो सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। अब खोजेंगे कि सवाल में हमको दिया क्या है। तो देखो सवाल में हमको क्या दिया है, तो सवाल में हमको दिया है कि इसके संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च कितना रुपया पड़ा है, वो दिया है कि इसके संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च मेरा कितना पड़ा है, 300 रुपया। मतलब संपूर्ण तल का मतलब क्या हुआ, उस घन का जितना सारा तल था, 6 तल था, तो 6 तलों को रंग करने का खर्च दिया। मतलब 6 तल को रंग करने का खर्च मतलब 6 तल का क्षेत्रफल जितना था उस पूरे क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च दिया है। एक इकाई क्षेत्रफल मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को रंग करने में 2 रुपया लग रहा, तो उसका जितना भी क्षेत्रफल था पूरे क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च उसका 300 दे दिया। तो हम भी क्या करेंगे, उस घन के संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च कितना ये निकालेंगे और खर्च को खर्च के बराबर दिखा देंगे। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका दिखा देगा कि संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च हम भी निकालेंगे और निकाल के खर्च को खर्च के बराबर दिखा देंगे। तो चलो निकाला जाए। तो संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च अगर हम निकालते हैं तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाए। संपूर्ण तल को रंग करने का खर्च हमको निकालना है, तो जब तक संपूर्ण तल नहीं पता चलेगा खर्च नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये जो 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो है ये बता रहा है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर को रंग कर रहा है तो 2 रुपया हो रहा है। तो तुम्हारा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना ये तुमको पता है, संपूर्ण तल कितना ये पता है। तो जब तक संपूर्ण तल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पूरा खर्च नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो कड़ी से कड़ी जोड़ना है। सबसे पहले तुम आयतन के बारे में समझे। आयतन का फॉर्मूला है भुजा क्यूब, मतलब भुजा की लंबाई हमको चाहिए। भुजा की लंबाई पता नहीं है तो उसको मान लिए, मान करके हम समीकरण बनाएंगे। मान लिए तो समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए जो दिया है वो बराबर दिखाएंगे निकाल करके। तो हम देखें क्या कि खर्च दिया हुआ है किसको, संपूर्ण तल का खर्च दिया है। तो इसका मतलब हम भी संपूर्ण तल का खर्च निकालेंगे और बराबर दिखाएंगे। तो संपूर्ण तल का खर्च निकालने से पहले हमको संपूर्ण तल जानना पड़ेगा कि संपूर्ण तल कितना है। जब संपूर्ण तल मिल जाएगा तब हम लोग जिस दर से खर्च कर रहा है, जिस दर से, जैसे तुम लोग को बताए थे क्या, जितना क्षेत्रफल का खर्च पूछ रहा उसको गुणा कर दो जिस दर से खर्च कर रहा। मान लो कि अगर क्षेत्रफल तुम्हारा 150 आया तो 150 का अगर हम लोग 2 से इंटू कर दे तो क्या नहीं पता चल जाएगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब संपूर्ण तल को जितना खर्च दिया हुआ है जो दर, उसको कहा जाता है दर। जिस दर से खर्च कर रहा उस दर से अगर गुणा कर दे तो कुल खर्च मिल जाएगा। और जब कुल खर्च मिल जाएगा तो इस कुल खर्च को कुल खर्च के बराबर दिखा देंगे, समीकरण बन जाएगा। कड़ी से कड़ी जोड़ो, पता चल जाएगा कैसे बनाना है। यही है मेंसुरेशन को बनाने का टेक्निक, कड़ी से कड़ी जोड़ना है। तो देखो घन की भुजा की लंबाई पता चल गई, मैंने मान ली। तो घन की भुजा की लंबाई अगर x है तो हमको निकालना क्या, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। क्योंकि संपूर्ण तल का क्षेत्रफल मिलेगा तब संपूर्ण तल का खर्च मिलेगा। खर्च मिलेगा तो खर्च को खर्च के बराबर दिखाएंगे। तो माना घन की भुजा की लंबाई x है तो घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा का मान अगर x दिया है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अगर मान लो ये संपूर्ण तल का खर्च नहीं दिया रहता, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया रहता तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाते। जैसे इसके पहले वाले सब में घन के विकर्ण की लंबाई को घन के विकर्ण की लंबाई के बराबर दिखा दीजिए। ये हुआ। तो घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल ये है। तो अब संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च। तो खर्च अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर, बात को समझो। ये मेरा क्या था, मान लो कि इसको इंटू कर देंगे तो 6x स्क्वायर, ये वर्ग सेंटीमीटर, ये यहाँ पे लिख देंगे 6x स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो मतलब मेरा क्षेत्रफल था इतना, अब इतने क्षेत्रफल को 2 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंग कर रहे हैं। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर रंग कर रहे तो इतना लग रहा है, तो इतना
सेंटीमीटर अगर रंग करेंगे तो कितना खर्च आएगा, तो गुणा कर देंगे। खर्च जब भी निकाला जाता है तो गुणा कर दिया जाता है। तुम जिसको बनाओगे उसी के क्षेत्रफल से, या आयतन बनाओगे तो आयतन से, क्षेत्रफल बनाओगे तो क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। तो हम लोग इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12x²। इतना रुपया आया। ये क्या निकल के आया, कुल खर्च। यही जानते थे ना, कुल खर्च निकालेंगे और कुल खर्च के बराबर दिखाएंगे। मतलब बनाने का, रंग करने का खर्च को रंग करने के खर्च के बराबर दिखाएंगे। तो देखो बाई ATP रंग करने का जो मेरा टोटल खर्च आया वो 300 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 300 रुपया है। तो यहाँ पे x² का जब मान निकालेंगे तो 300/12 हो जाएगा। जो 12 इधर गुणा कर रहा है, इधर आगे कट जाएगा, भाग करेगा, कट जाएगा 25 बार में। तो x² बराबर हो गया 25। जब x का मान निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल निकलेगा और वर्गमूल निकल के आ जाएगा। मतलब भुजा की लंबाई हमको मिल गई 5। तो घन के भुजा की लंबाई हमको कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। अब घन का आयतन भी मिल जाएगा। तो घन का आयतन का फार्मूला हो जाता है मेरा भुजा क्यूब। तो भुजा का मान है 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। तो अगर तुमको बोल दिया रहता कि एक घन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कुछ है, तो बताओ घन का आयतन कितना है, तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को संपूर्ण तल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा करके हम लोग सवाल को निकाल लेते। यहाँ पे संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को बनाने का खर्च दिया है, बनाने का खर्च निकाल कर खर्च के बराबर दिखाए। जो दिया हुआ वही बराबर दिखाए निकाल कर।